This is now an established fact beyond any ray of doubt that the Pahalgam incident was a false flag operation. During the night between 9th and 10th, India attacked again. At that time, our American friends again were in touch. Well, we had to respond to that second attack of India on 10th morning. And after that, we said we are ready for a ceasefire, with an offer which was given to us. Ladies and gentlemen, I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. भारत ने पहलगाम ड्रामा किया और वावेला मचाया, कोई सबूत नहीं दिया। मोदी सरकार ने शवाहिद देने की बजाय जाहिरियत की। पाकिस्तान ने दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब दिया, कोई शक नहीं रहा। सदर ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन के अलमबरदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका हमारा पार्टनर है। पाकिस्तान हमेशा अमन और खुशहाली का दाई रहा है। पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर नुकसान का सामना है। हमारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे। ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% मुकर्रर। बरामदात का सालाना हदफ 35 अरब डॉलर रखने की भी मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहें N25 के लिए बजट में कटौती। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और बजट अहदाफ की मंजूरी पर मुशावरत हुई। कौमी तरक्याती प्लान और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ पर भी गौर किया गया। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। आइंदा बजट गुज़श्ता माली साल की निस्बत 1300 अरब रुपए कम होगा। इससे कबल IMF शर्त पर FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। आइंदा माली साल सूद की अदायगी के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। IMF का मनकूला असासों पर टैक्स की तजवीज़ पर एतराज़। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। इससे हुकूमत को 10 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स को 15% से 20% तक बढ़ाने की सिफारिश। दूसरी जानिब FBR ने इजाफी सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ तैयार कर ली। गैर रजिस्टर्ड अफराद को काबिल टैक्स अशिया सप्लाई करने पर 4% फर्दर सेल्स टैक्स आयद है। फर्दर सेल्स टैक्स खत्म करके डीलर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स समेत तमाम सप्लाई चेन को रजिस्टर किया जाएगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तकर्री। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को खत लिख दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूं ताकि आइन के तहत मुशावरत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो हमें वो चीज़ नहीं है कि आवर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे
कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ अल्लाह ताला ने फतह दी, दूसरी तरफ हमारा अब तो सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो जाहिर है कि इट्स अ टीम वर्क। भारत का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नरेंद्र मोदी का न्यू नॉर्मल का नारा दफन हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं चीन ने पाकिस्तान की दिफाई समेत हर महाज पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई है। चीन ने हमारी दरख्वास्त पर सी पैक को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मोदी सरकार की दहशतगर्दी अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक में फैल चुकी बलूच कौम को गुमराह करने वालों को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी का रूस का हम दौरा। तारिक फ़ातिमी की रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तारिक फ़ातिमी रूसी वज़ीर तवानाई सरगई तज़वेलोव से भी मुलाकात कर चुके। तिजारत, तवानाई, साइबर सिक्योरिटी में ताअवुन, शराकत दारी बढ़ाने की पेशकश। समड़ियाल इलेक्शन में धांधली की गई, बैलेट बॉक्सेस भरे गए। पुलिस ने पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। फिस्तायत, गुंडागर्दी में पंजाब हुकूमत ने नई मिसाल कायम कर दी। पीटीआई ने धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा समड़ियाल के अवाम ने बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया। समड़ियाल इलेक्शन पर फाफिन ने रिपोर्ट जारी की। समड़ियाल में पीटीआई का वोट 35% से 29% पर आ गया। नून लीग का वोट 41% से बढ़कर 59% हुआ। बानी पीटीआई को हुकूमत कबूल करने और 9 मई पर माफी मांगने का कहा जा रहा है। बानी चेयरमैन रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा टेबल पर बैठे के लिए कुछ लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी हथियार डाल दें? जब भी एहतजाज की कॉल आती है बानी की रिहाई की बातें शुरू हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत इंसाफ फूड कार्ड का नारा लगाकर भूल गई। मंसूबे के लिए अप्रैल 2022 में रिलीज किए गए 50 करोड़ रुपए बैंक में मौजूद, मुतअद्दिद याद दहानियों के बावजूद इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। सूबाई हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ। उधर खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर का स्कैंडल सामने आ गया। अद्वियात की खरीदार में अरबों रुपए की करप्शन। महकमा सेहत ने 20 करोड़ की दवाई खरीदी, बिल 3 अरब 10 करोड़ का बनाया। सूबाई हुकूमत का 12 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हर अफसर से फी का 17 करोड़ रुपए बरामद किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल अजहा पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किरायों में 20% रियायत का ऐलान। रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। में 3 रोज बाकी, मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव-ताव, व्यापारी भी दाम करने पर तैयार नहीं। कहते हैं जायज मुनाफा मिलेगा तो ही जानवर बेचेंगे। किसी को कुर्बानी का जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। मंडियों में भारी भरकम, मोटे, ताजे और खूबसूरत बकरे, दुम्बे और बैल सबकी तवज्जो का मरकज। बलोचिस्तान के जिला केच में असिस्टेंट कमिश्नर तोम्ब हनीफ नूरजई अगवा। डिप्टी कमिश्नर बशीर बड़ेच के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने सरिंकन के मकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को रोका। मुलजमान ने हनीफ नूरजई को अगवा किया, ड्राइवर और गन मैन को छोड़ दिया। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत ने मास्क पहनने, चेहरा ढांपने और डबल सवारी पर 10 जून तक पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के पेश नजर आयद की गई।